सा सहरा, ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, वारिस भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। बोलो, कौन है वो खुशनसीब जिसे तुम पसंद करते हो? जनान। जनान, तुम मेरी जिंदगी का मकसद बन चुकी हो। तुम्हें तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही मान जाओ। इस कंपनी में अयाज की हैसियत भी बिल्कुल एक बॉस की तरह से होगी। अम्मी, अम्मी। आ रही हूँ बेटा। बाबा कमरे में हैं? नहीं तो अभी तक आए नहीं। उनकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। क्या मतलब? वो कौन ले आया यहाँ? अब तुम लोग मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? तुम आखिर इन बातों का इल्जाम अपने आप को क्यों देते हो? खालिश ने जो तुम्हारे खानदान के साथ किया उसका जिम्मेदार तुम खुद को ठहराते हो। खुद को इल्जाम नहीं दे रहा मैं, पर मुझसे बेबसी बर्दाश्त नहीं हो रही। कुछ देर के लिए सोचो, वहां बिस्तर पर जो अयास है उसके और मेरे माँ बाप का नाम एक ही है, और तुम जानती हो उसका शहर और सरनेम तब्दील है। वो मेरा भाई है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। फिलहाल कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं मजबूर हूं। मैंने हल्दून को फोन करके बता दिया है कि उसकी देखभाल करे, और अगर वो मेरा भाई हुआ भी तो तुम जानती हो क्या किया है मैंने अपने भाई को अपने हाथों से अपने बाबा के कातलों को सौंप दिया है। इसी वजह से परेशान हूं मैं। रहम फरमा मेरे रब। अगर वाकई वो मेरा भाई है तो समझो कि सब खत्म हो गया। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने खुद से और अपने भाई से जो वादा किया उसे पूरा करना है। यानी जिस दिन तुम अपनी फैमिली से मिलोगे उस दिन तुम खालिश को खत्म कर दोगे? हाँ, ऐसा ही होगा। उसे बर्बाद करने के लिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैं सबको दूंगा। ऐसा करने से या तो तुम जेल चले जाओगे या वो लोग तुम्हें मार देंगे। बाबा बचपन में मुझे बहादुरों की कहानी सुनाया करते थे, जो अपनी जान की बाजी लगा दिया करते थे। उनकी तलवारें अपने दुश्मन के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। फिर एक दिन मैंने उनसे पूछा क्या कि वो लोग सर पर कपड़ा क्यों बांधते थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो उनका कफन है जिसे वो हर वक्त अपने सर पर बांधे रखते हैं। फरहत, ऐसा मत करना। मेरे पास भी अपने जीने का एक ही मकसद है जिसे मैं हर हाल में पूरा करूंगा, और यही मकसद ही मेरा कफन है। उसे पूरा करने के बाद मुझे मौत भी मंजूर है। तुम आखिर समझते क्यों नहीं? तुम आखिर बार बार एक ही बात को क्यों दोहराते हो? मुझे बताओ, तुम अपने अलावा किसी और का क्यों नहीं सोचते? आखिर क्यों तुम इतने खुदगर्ज हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं कैसे जिंदा रहूंगी तुम्हारे बगैर? अयाज, सॉरी। अयाज, अयाज।
मैं जानान, आंखें खोलो। मैं जरा डॉक्टर के पास जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। क्या हुआ? किसने किया? माफ करना जानान, माफ कर दो मुझे। अयाज, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। मैं जा रहा हूं। उस बर्डमैन कादिर ने अयाज के पीछे जिस पुलिस वाले को लगाया था उसको ढूंढना है। हमेशा यूं ही खतरों से खेलना पसंद है ना तुम्हें, या फिर तुम अपने अंदर का दर्द छुपाना चाहते हो? ये तुम क्या कह रही हो गुल? अगर मैंने उस आदमी को ना रोका तो वो अयाज को मार देगा, फिर मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि वो मेरा भाई है या नहीं। तुम आखिर मुझसे कहना क्या चाहती हो, बताओ मुझे। क्या तुमने खालिद साहब को देखा है? नहीं, क्या हुआ? वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं है। गाड़ी तो घर खड़ी है लेकिन उनका कुछ पता नहीं। तो कहाँ गए होंगे वो? कुछ पता नहीं, मैंने हर जगह देखा, कहीं नहीं मिले। चकलक, मैं जानता हूं कि ये तुमने किया है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। क्या हालत हो गई है तुम्हारी? कहा था कि ख्याल रखना, कुछ और सोचना होगा। लाओ मुझे दे दो और तुम जल्दी से अंदर चली जाओ। जाओ भी सही, क्या देख रही हो, जाती क्यों नहीं? कौन हो तुम? निकलो बाहर, चले जाओ यहाँ से। जैसे ही होश में आई फिर शोर मचाना शुरू कर दिया इसने। हाथ मत लगाओ मुझे, मैं तुम्हें नहीं जानती। चली जाओ मेरे घर से। नसरीन बेगम ना करें, आए। छोड़ो, पीछे हट जाओ। कौन है ये औरत? क्या तुमने देखा कि अयाज को बचाने वाला बंदा कौन था? हाँ देखा है, लेकिन मैंने कुछ और भी देखा था वहाँ। क्या मतलब? और क्या देखा तुमने? क्या देखा? हाँ, एक आईडी कार्ड देखा था वहाँ। अच्छा, वो आदमी जीतम से था। क्या क्या कहा? वो जीतम से था? बोलो ना लड़की, ये कौन है और ये मेरे घर में क्या कर रही है? ये लड़की भला और कौन होगी नसरीन आंटी? ये हॉस्पिटल में नर्स है। इसकी मदद के बगैर मैं आपको घर पर कैसे ला सकती थी? ये किस तरह की नर्स है बताओ? मुझे किसी नर्स की जरूरत नहीं। निकालो इसे यहाँ से बाहर। चलो तुम निकलो यहाँ से। कादिर, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मेरा बेटा ला कर दो मुझे। क्या बताया? जीतम का आदमी बताया ना? देख लूंगा मैं तुम्हें चुकलिक। हाँ, देख लूंगा मैं तुम्हें चुकलिक। खुद तो कुछ कर नहीं सकता और जो मैं करता हूं उसमें भी रुकावट बनता है। अब देख लूंगा मैं। अच्छा नहीं किया तुमने। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तुमने ये किस लिए किया बेटी, लेकिन फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। जानान, अब कैसी तबीयत है अयाज की? जानान, तुम ठीक हो ना? जानान, मैं... अयाज बेटा, तुम बोलो मत। जानान बेटी, मुझे अयाज से कुछ अकेले में बात करनी है। क्या बात करनी है आपने? कौन सी करनी है? बेटा, जरूरी बात करनी है मुझे अयाज से। तुम बाहर जाओ। कोई तो बताए कि आखिर हुआ क्या है। सुनो, क्या तुम मेरे वापस आने तक यहाँ पे रह सकती हो? हाँ, रह लूंगी मैं कादिर साहब। शुक्रिया। लगता है किसी ने इसकी पिटाई की, मगर जिसने भी की बहुत अच्छा किया। हाँ ये कोई अच्छा मजाक नहीं था, समझी? कोई मुझे मारना चाहता था, पुलिस की गाड़ी में था। मुझे पूरा यकीन है कि वो जीतम का आदमी था। क्या जीतम? वो तुम्हारे पीछे क्यों हो गए? कहीं उन्हें तुम्हारी आईडी का पता तो नहीं चल गया? पता नहीं मुझे। दरअसल मुझे कहीं और जाना था और मैं यहां कैसे आई ये मैं खुद नहीं जानता। मैं कुछ करता हूं बेटा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जानान, जानान।
तुम अयाज के पास रुको, मुझे जरा जरूरी काम से जाना है। यही है वो कादिर। तो ये है कादिर? हाँ, ये वही है। अयाज के पीछे यकीनन इसी का हाथ होगा। अब ये चौकलिक से मिलने आया है। क्या उस वक्त इस आदमी ने तुम्हें देख लिया था? हाँ, उस वक्त मेरे मुंह पर मास्क नहीं था। उफ, मुझे समझ नहीं आती तुम इतने लापरवाह कैसे हो जाते हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता। चलो चले। रुको, अगर तुम्हारी आईडी उन लोगों के सामने आ गई तो क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? अगर अयाज मेरा भाई है तो मुझे कोई परवाह नहीं। हाँ, ये ठीक कहा। अगर तुम्हारी आईडी सामने आ गई तो या तो तुम्हें जेल में डाल देंगे या मार देंगे। इतनी सी ही तो बात है, तुम्हें क्यों होगी परवाह? बस करो, चलो चलते हैं। यहाँ तुम्हारा क्या काम है? मेरे ऑफिस में आने का तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था। तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते। तुम मेरे काम में क्यों मुदाखलत कर रहे हो? हाँ, मेरा आदमी उसे मारने वाला था। मुझे बता सकते हो कि तुमने क्यों बचाया उसे? हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या किया है मैंने? कौन सी मुदाखलत की है? चाबी मिली है क्या? खालिद साहब की गाड़ी की चाबी है वो? हाँ, उन्हीं की गाड़ी के पास गिरी पड़ी थी। जरूर कोई बात है। बाबा गाड़ी के बगैर कहाँ जा सकते हैं? मुझे परेशानी हो रही है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है गुल, देखो मेरा मसला बस एक ही है और वो है मेरे बहन भाई। ठीक है फरहद, मान लेती हूँ किसी की परवाह नहीं है तुम्हें। मेरा दिल नहीं कर रहा। शुक्रिया। थोड़ा सा और खा लो। नींद आ रही है मुझे। अयाज, मैंने एक जरूरी बात करनी है। सुबह से जो चीजें चल रही हैं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। माफ कर दो गुल। जीत, सवाश ने कॉल की। उसे खालिद साहब की गाड़ी की चाबी मिली है। वो चाबी भी उसे उस गाड़ी के पास गिरी हुई मिली। वाह चकलिक, अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं आज ये कसम खाता हूं कि जब तक तुम्हारी जान नहीं ले लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुमने बहुत गलत किया चकलिक, पछताना पड़ेगा। तुम लोग खालिद साहब के घर चले जाओ, तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। तुम्हें दुश्मनों का पता है, हो सकता है वो खालिद साहब के घर पर हमला करे। ठीक है, मैं भी थोड़ी देर तक वहां आ जाऊंगा। उम्मीद है कोई सुराग मिल जाएगा। हम अभी वहां पहुंचते हैं। आओ गुल। नहीं अयाज, नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। एक तरफ तो तुम मुझसे प्यार की बातें करते हो और दूसरी तरफ तुम मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहे। नहीं, कुछ नहीं है। अयाज, झूठ मत बोलो, मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मुझसे जरूर कोई बात छुपा रहे हो। अयाज, देखो, अगर कुछ है तो मुझे बता दो, हम उसे मिलके हल कर लेंगे। अयाज, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत। तुम समझ रहे हो ना? जानान, बस करो। अयाज प्लीज। बोला ना तुम्हें। अयाज रुक जाओ। क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए तुम? अयाज ठीक है, मत जाओ। मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, मैं वहां खामोश खड़ी रहूंगी, लेकिन तुम जाओ ना।
भीगी आंखें प्यासा सहरा ना है बादल ना है बारिश पत्थर बन के रह जाते हैं वारिस वारिस भी हो जाते हैं लावारिस 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 आंसू भरी है आंखें दिल में सुकून नहीं अरमां है ख्वाहिशें हैं साजनों नहीं जो चाहतों से भर दे जाने किधर वो मिले। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मैं कह रहा हूं छोड़ दो। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम लोग जानते नहीं मुझे। ये लो, नाश्ता कर लो। शुक्रिया, मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों? तुम जानते तो हो, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए इसलिए डरती हूं मैं। मुझे भी यही डर है, लेकिन अपने लिए नहीं। तुम अकेली रह जाओगी, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। यानी ये कि तुम अपने भाई की अमानत हो और उसके साथ किया हुआ वादा पूरा ना करने से डरता हूं। गुल, कहां जा रही हो तुम? कहीं नहीं जा रही, इधर ही हूं मैं। अब सुनो मेरी बात, जो भी हमारा दुश्मन है उसकी बर्बादी शुरू हो गई है। अब हम सबसे बदला लेंगे जफर, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन सब लोगों की ऐसी की तैसी खालिस्तान होगा हर तरफ। मैं सहारा दूं बेटा? नहीं, मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं, शुक्रिया। कहां लेकर आ गए हो मुझे? कौन सी जगह है ये? यहां पर कोई फिल्म तो नहीं बन रही? टेंपल में खुश आमदीद खालिस्तान, बैठो। कौन सा टेंपल है? मेरा किसी टेंपल से कोई वास्ता नहीं है। टेंपल में ऊंचा नहीं बोलते, आहिस्ता बोलो। खालिस्तान, रिलैक्स हो जाओ। तुम लोग हो कौन? हा? अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे जल्दी बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा नाम ओराकची है। असल में मेरा एक और नाम भी है, लेकिन तुम मुझे बस ओराकची कहोगे। ओराकची हो तुम?
तुमने मुझे यहाँ बुलवाया है? हाँ बिल्कुल। मैं इस मुल्क में कटाई का काम करता हूँ और मुझे तुम्हारी जरूरत है। 7 हार्वेस्ट का काम मैं करता हूँ और मैच्योर हेड का फैसला है कि तुम यहाँ काम करो। मैच्योर हेड का फैसला सभी के लिए मानना बहुत जरूरी होता है। क्यों हैरानी हुई खालिस्तान? जानते हो उन मैच्योर हेड्स में से एक तुम हो। हमने कई सालों तक तुम्हारे बारे में जाना और ये फैसला किया कि तुम्हें 7 हार्वेस्ट के 7 लोगों का मैच्योर हेड बनाया जाए। ऑफर कैसी लगी? उम्मीद है तुम्हारी समझ में मेरी बात अच्छी तरह से आ गई होगी। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए तैयार हो जाओ। इस मुल्क के सभी टॉपर्स हम ही से इजाजत लेते हैं और हमें ही हिसाब देते हैं। बिजनेसमैन, सियासतदान, सभी बड़े इदारे, यहाँ तक के एनजीओस भी, यूनिवर्सिटीज और मीडिया भी हमारे साथ है और हम जो फैसला कर लेते हैं वो उन्हें मानना पड़ता है। हम सबसे टॉप पर हैं और जानते हो खलिज, बाकी सब लोग सिर्फ हमें फॉलो करते हैं। क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? मेरी बात सुनो, तुम औराक्ची हो या जो कोई भी हो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं और ना ही मुझे तुम्हारे उस मैच्योर हेड के बारे में पता है। मैं ये नहीं जानता इसके पीछे किसका हाथ है, पर जिस दिन मुझे पता चल गया उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बहुत मुश्किल है, बहुत। दरअसल तुम्हें आज तक कोई हरा नहीं पाया ना, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हम उसे अली खान कहते हैं, लेकिन तुम शायद उसे किसी और नाम से जानते हो। वो सबकी नजरों के सामने है, मगर हर कोई उसे फिर भी देख नहीं पाता। उसकी हकीकत कोई भी नहीं जानता। और अब मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाऊंगा और फिर तुम उसे एक बार देखोगे और फिर हमेशा के लिए भूल जाओगे। फैसला तुम्हारा होगा, या तुम मैच्योर हेड बनोगे या फिर अपना हेड दोगे। हाँ, मगर ये सब तो अली खान, बस इतना ही, बाकी सब भूल जाओ। बोलो अब क्या ख्याल है? हाँ, बहुत खूब फरत, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या हुआ जफर? तुम निकलो वहां से। खालिद साहब की कॉल आई थी मुझे, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। अपना मुंह बंद रखना, कुछ मत बोलना। खालिस्तान टॉप पर, सबसे टॉप पर। अम्मी, जफर की कॉल आई थी, बाबा का पता चल गया है। ओह, शुक्र है अल्लाह का। खालिद साहब। जफर सर। जल्दी गले लग जाओ जल्दी से। देखो जफर, ये दुनिया अब सिर्फ हमारी है, सुन रहे हो ना तुम? ये सारी की सारी दुनिया मेरी है, खालिस्तान की। हम ऊपर पहुंच गए, सबसे टॉप पर,
अब सुनो मेरी बात, जो भी हमारा दुश्मन है उसकी बर्बादी शुरू हो गई है। अब हम सबसे बदला लेंगे जफर, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन सब लोगों की ऐसी की तैसी खालिस्तान होगा हर तरफ। तुम जाओ गुल, मैं नहीं आ सकता। क्या कहा? क्यों? पता तो है तुम्हें, मैंने अयाज को बचाना है। तुम बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? वो तो अस्पताल से डिस्चार्ज होके चला गया है। तुम जाओ गुल, प्लीज। गुल मैडम, चुकलिक सर आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ? चलो। वो लड़की या तो शादी का जोड़ा पहनेगी या फिर कफन पहनेगी, सुन लिया ना तुमने? और अगर वो मेरे बेटे सवाश की दुल्हन नहीं बनेगी तो उस लड़की को मैं उसके आशिक के साथ ही जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा, सुन लिया? जो देखो यास, मैंने तुम्हारे लिए ये नरम सा गद्दा बिछाया है और टेलीफोन भी यहाँ रख दिया है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं भागती हुई आ जाऊंगी। तुम यहाँ आराम करो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब इसे आराम करने दो और तुम मेरे साथ आओ। चलो अरे आओ ना, चलो चलो। जानान बेटी आ जाओ। बाबा। हाँ? आप लोग जाएं, मैं कुछ देर यहीं रुकूंगी। अच्छा ठीक है। अयाज, क्या मैं कुछ देर यहाँ बैठ सकती हूँ? मुझे नींद आ रही है, गुस्सा मत करना। अल्लाह मेरी हिफाजत करना। ये एड्रेस लो। यहां एक विटनेस है, उसने उस आदमी को देखा है जो हमारे पीछे है। वो तुम्हें उस आदमी के बारे में बताएगा और तुम उसका स्केच बनाओगी। मैंने इस पे लिख दिया है, तुम्हें गाड़ी ले जाएगी। समझ गई तुम? हाँ, मैं सब समझ गई। ये बर्डमैन कहाँ की कंपनी है? वो आदमी तुम्हें सब कुछ बता देगा, वो रशियन है। और मेरी बात सुनो, उससे अच्छी तरह से समझ लेना। तुम अभी तक यहाँ हो? चलो जाओ अब यहाँ से। जी बस मैं जा ही रही थी। वो खलीज क्या काम था जो ये नई मुसीबत हम पर आन पड़ी है। बाबा कहाँ चले गए थे आप? मैं डर गया था। क्या मतलब डर गए थे? खालिस्तान का बेटा भी डर सकता है किसी से? खलीज का बेटा किसी और बात से नहीं, सिर्फ खलीज के लिए ही डरता है। बक 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 बक। फिर से कहना, क्या कहा तुमने? सवाशदान सिर्फ खलीजदान के लिए ही डरता है बाबा। पसंद आए हो मुझे। इसका मतलब तुमने अभी से ही बॉस वाला लहजा अपनाना शुरू कर दिया। जीते रहो मेरे शेर। प्लीज फोन उठाओ फरहत, फोन उठाओ। बस कर दो कुल, जानता हूं क्या कहोगी, सब पता है मुझे। उठा भी लो ना प्लीज। गुल मैडम आपकी गाड़ी तैयार है। ठीक है मैं आती हूँ, तुम चलो। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे खलीज, कम से कम एक कॉल ही कर देते। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं इसरा, बस एक प्राइवेट मीटिंग के लिए वो लोग लेकर गए थे मुझे। जल्दी में था इसलिए कॉल नहीं कर सका। अब तुम काम करो अपना। देखो बेटा, आज के बाद तुम्हें और भी दिल लगाकर काम करना पड़ेगा।
तुम्हारे काम में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। खुद को एक हिसाब से तैयार करो। तुम समझ गए हो ना? समझ गया बाबा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। शाबाश। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये दरवाजा भी बंद कर दो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। आ जाओ, बैठो बैठो। विटनेस के साथ मुझे अकेला छोड़ दो, ये स्केच बनाने की शर्त है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मैं बाहर जाता हूँ, तुम अपना काम शुरू करो। यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो वो शख्स तुम हो जिसका फरहत ने बताया था। शाबाश फरहत। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऑफिस के काफी काम करने हैं मुझे। हाँ ठीक है, आज से तुमने बहुत सा काम जो करना है। चलो अब जाओ। मैं थक गया हूं, कुछ देर आराम करना है। खालिद, मैंने एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? सवाश और जानान के बारे में करनी है। क्या हुआ? अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम्हें मेरी बात आराम से सुननी पड़ेगी। मेरे ख्याल में इस शादी को यही रोकते हैं। इसरा, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी हैं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अब क्या हुआ है? जरा ठंडे दिमाग से सोचो खालिद। देखो, हम उन दोनों को जबरदस्ती नहीं मना सकते। देखो, बात सुनो मेरी। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम नहीं जानती। सुन लिया? देखो इसरा, वो लड़की या तो शादी का जोड़ा पहनेगी या फिर कफन पहनेगी। सुन लिया ना तुमने? और अगर वो मेरे बेटे सवाश की दुल्हन नहीं बनेगी तो उस लड़की को मैं उसके आशिक के साथ ही जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। सुन लिया? क्या? खालिद, बस कर दो। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? जवाब दो। मेरी बात सुनो इसरा, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब तो हर हाल में करूंगा मैं। और तुम जानती हो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कई लोगों का खून बहाया है। इसलिए अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। आ गई ना समझ तुम्हें? खालिद, तुम परेशान कर रहे हो मुझे। तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, किसी की भी तकलीफ का अंदाजा नहीं है तुम्हें। और अब तुमने अपने बेटे को भी साथ मिला लिया। ये सब क्या है? पागलों जैसी बातें मत क्या करो। अब तुम छोड़ दो इस डर को। क्या हुआ हल्दून? कोई अयाज के पीछे है, उसे मारना चाहता है। कल उस पर कातिलाना हमला हुआ है। अच्छा तुम फिक्र मत करो ना, ये खुद उसे देख लेगा। पागल मत बनो फरहत, अगर ये किसी मुसीबत में हुई तो? हेलो जीत, मैं खलिज। बात सुनो मेरी, वो हल्दून के साथ जो लड़का है ना, क्या नाम है उसका, कोई उसे मारना चाहता है। किसी ने हमला भी किया है उस पर। तुम ऐसा करो कि हल्दून के घर जाकर उससे बात कर लो, ठीक है? ठीक है, मैं जाता हूं अभी। या अल्लाह, मदद करना। नहीं रुको, आईब्रोज बारीक करो। जी बोले। मेरा नाम जीत है। पता है, तुम खलज के साथ काम करते हो। ठीक कहा। क्या हम किसी जगह पर बैठकर बात कर सकते हैं? कोई जरूरी बात करनी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी बात है। ठीक है, मैं अपनी जैकेट लेकर आता हूँ। या अल्लाह,
मेरा इससे क्या रिश्ता है? अगर ये मेरा भाई नहीं तो ऐसा क्यों है? अयाज, खुदा हाफिज अयाज, खुदा हाफिज। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को नहीं माफ कर पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। प्लीज यहाँ मत आना फरहत। एक और मसला हल हो गया है, ये वही है अयास। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो जानान तुम्हारे बाबा की नजरों में अच्छी हो जाएगी और ये कंपनी भी उसी की हो जाएगी।